7 चक्रों के बारे में बात करेंगे। ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है ये हमारा रूट या मूलाधार चक्र है। ये है हमारा हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। ये है हमारा विशुद्धि या थ्रोट चक्र जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। थर्ड आई चक्र जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर के धर्म चैनल में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। अक्सर आप योग के बारे में सुनते होंगे और तमाम जो चैनल्स हैं वहाँ पर देखते होंगे ये योग करने से आपके शरीर का ये चक्र जो है बैलेंस होता है। ये योग कीजिए जिससे कि आपका हृदय का जो चक्र है वो बैलेंस होगा, मेंटल वेलनेस होगी, तमाम तरीके की चीज़ें आप सुनते चक्र से रिलेटेड। लेकिन ये चक्र है क्या और इन चक्रों का काम क्या है हमारे शरीर में, आज के इस खास प्रोग्राम में यही हम जानते हैं। और इसके लिए अभी हमारे साथ मौजूद होंगी स्मिता सोनी अग्निहोत्री जी, जो हमें तमाम जो चक्रास हैं उन सभी के बारे में आज समझाने वाली है। मैम, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। और चक्रास के बारे में जैसे आज हम इंस्टाग्राम खोल लें, फेसबुक खोल लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए तो वहाँ पर लोग बताते रहते हैं कि इस चक्र को बैलेंस करने के लिए ये मेडिटेशन कीजिए, ये योग कीजिए। ये नहीं, चक्र है क्या? सबसे पहले आप मुझे ये समझा सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे अपने शो में वापस लाने के लिए। जी, आज आपने मुझसे जो सवाल किया है चक्रों के बारे में, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसकी कि इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चक्र आप देख सकते हैं, चक्रों को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कलर से। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 7 मेजर चक्रास का एक इमेज बना हुआ है। वैसे तो हमारे बॉडी में 114 चक्रास होते हैं जो कि अलग अलग हमारे नर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट की हीलिंग से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, लेकिन मेजरली आज हम 7 चक्रों के बारे में बात करेंगे। और चक्रों को हील करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें से योग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन हर कोई योग नहीं कर सकता, लेकिन चक्रों की हीलिंग ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल। तो आइए हम चक्रों के बारे में समझते हैं। चक्र को आप समझिए कि ये आपके एनर्जी बॉडी में होते हैं। आप चक्रों को देख नहीं सकते क्योंकि ये फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन एक एनर्जी बॉडी का पार्ट है। सो चक्रास आर द कोर इनर प्रोग्राम ऑफ योर लाइफ, जो कि आपके लाइफ की सारे इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं और रन करते हैं। आइए पहले हम समझते हैं चक्रों के बारे में कि कौन सा चक्र क्या करता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 मेजर चक्र है। ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है ये हमारा रूट या मूलाधार चक्र है, जो कि भौतिक दुनिया में आपको एक आधार प्रदान करता है। आपकी जो बेसिक नीड होती है उसको फुलफिल करता है। अगर इस चक्र में ब्लॉक है तो फिर आपकी लोअर बॉडी पार्ट में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा और आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। अब दूसरा चक्र आप देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट होता है, ये स्वादिष्ठान या तो सैक्रल चक्र के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी लाइफ में आपके पैशन को दिखाता है। अगर इसमें ब्लॉकेजेस है तो फर्टिलिटी इशू आते हैं, आपको किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है और डायबिटीज की भी समस्या होती है। अब अगला चक्र हमारा आता है जो कि ब्राइट येलो से रिप्रेजेंटेड है। ये है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र या तो मणिपुर चक्र। अच्छा, अगर इसमें ब्लॉकेजेस है तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होंगे, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी आएंगे, पैसे कमा तो लेंगे लेकिन आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको सोसाइटी में वो पोजीशन नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। और जिसका ये हाइपर एक्टिव होगा वो पर्सन ईगो ड्रिवन होगा। अब देखते हैं हमारा जो अगला चक्र है जो हरे कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये है हमारा हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, हाइपरटेंशन रहता है या तो ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपके हार्ट चक्र में डिसबैलेंस है। और अगर हार्ट चक्र में डिसबैलेंस है तो वो आपकी लाइफ में ग्रेस को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाएंगे और आपके रिश्ते भी सही नहीं होंगे, आपके रिश्तों में भी डिसहार्मनी क्रिएट होगी। अब अगला चक्र जो हमारा स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होता है, ये है हमारा विशुद्धि या थ्रोट चक्र, जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। अगर इसमें ब्लॉकेजेस है तो थायराइड इशू होंगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी,
आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर सोर थ्रोट का लगातार इशू रहता है, गले में खराश रहती है, टॉन्सिलाइटिस का इशू है, तो इस चक्र में प्रॉब्लम है। अगर कान में भी कोई इशू रहता है तो वो आपकी थ्रोट चक्र से ही डिसबैलेंस है। ओके। अब अगले चक्र पे हम पहुंचते हैं, जो कि है हमारा जो थर्ड आई चक्र, जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र आपके स्पिरिचुअल पावर को डिफाइन करता है, आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर लाइफ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या तो आप दूर तक का नहीं सोच पाते हैं कि आज से 1 साल बाद आप अपने बिजनेस को कहाँ ले जाएंगे, या तो आप किसी हेडेक या ब्रेन रिलेटेड इशू को फेस कर रहे हैं, आपको डिजीनेस रहती है, आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, तो आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है। ओके। अब अगला चक्र जो कि हमारी बॉडी में नहीं बल्कि हमारी एनर्जी बॉडी के भी अबव होता है, वो है हमारा सहस्त्रार या तो क्राउन चक्र। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लाइफ में भाग्य को लेकर आता है, आपके लक को इन्हांस करता है। अगर आपके इस चक्र में ब्लॉकेजेस होंगे तो आप अपने आप को सिर्फ एक शरीर के रूप में समझेंगे, आप अपने आप को एक कॉन्शियसनेस नहीं समझेंगे, स्पिरिचुअल पावर नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझेंगे कि मैं एक शरीर हूँ और मेरे अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस चक्र का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सिम्टम जो आपके इस चक्र के ब्लॉक होने से होते हैं वो होते हैं एपिलेप्सी या तो मेजर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ओके। तो जैसे एक एक करके हमने सभी को समझा है। अच्छा, इनमें ब्लॉकेजेस है तो उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म कैसे किया जाता है? क्या तरीका होता है कि आप मेडिटेशन कराते हैं, क्या चीज़ होती है? ब्लॉकेजेस खत्म करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। एक सिंपल सी टेक्निक होती है कि आपके इन ऊर्जा केंद्रों में ऊर्जा का प्रवाह कराना, जिससे कि वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो और डिजायर्ड एनर्जी मिले। हर कोई योग नहीं कर सकता और मेडिटेशन नहीं कर सकता आज की फास्ट पेस लाइफ में। बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्रिस्टल और रेकी का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल और क्विक टेक्निक होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। ओके। क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं इन चक्रास को बैलेंस करने के लिए? हर चक्र के लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल होते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज़ करके या और भी एनर्जीज को इन्फ्यूज़ करके चक्रों की हीलिंग में उपयोग किए जाते हैं। ओके। और मतलब कैसे पता करें कि हमारा कोई कौन सा चक्र जो है वो मिसअलाइन है, डिसबैलेंस्ड है? हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत ही एडवांस है। इससे आप अपनी एनर्जी बॉडी को भी देख सकते हैं और अपने चक्रों की स्थिति का भी ज्ञान ले सकते हैं। ओके। और जैसे मुझे हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ की कोई दिक्कत है, तो उसमें कौन से चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें आपको हार्ट चक्र को बैलेंस करना है। ओके। और हार्ट चक्र के अलावा आपका डायबिटीज़ के लिए आपका सेक्रल और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं एक क्विक टिप देती हूँ, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, एक छोटा सा टिप है आप लोगों के लिए। एक बार शांति से बैठकर सोचिए, आज से 5-10 साल पहले अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया था तो क्या आपने उसको माफ़ किया है? या तो क्या आप लोगों के प्रति दिल में ऐसी भावना रखते हैं कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसने तब बुरा किया था? लोगों को माफ़ करना शुरू करिए। लोगों के बिहेवियर के प्रति अपने मन में ग्रजेस होल्ड करना बंद करिए और देखिए बगैर दवाइयों के आपका ब्लड प्रेशर ठीक होने लगेगा। बिल्कुल। अच्छा स्मिता जी, आपके सवाल मेरा होगा, अच्छा आजकल मेडिसिन्स लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं चीज़ों की तरफ, क्या मेडिसिन्स लेना ज़रूरी है? किस मतलब इम्पॉर्टेंट है? सिर दर्द के लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए लोग जो है मेडिसिन्स की तरफ भागते हैं, क्या ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है? मेडिसिन लेना इमरजेंसी सिचुएशन में तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आप एक मेडिसिन के साथ अपने बॉडी में मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर आप फंसते हैं एक ऐसे साइकिल में जो कि कभी ब्रेक नहीं होता है। आपने एक पेन किलर लिया, उसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट हुआ, आपके किडनी में इशू आया, आपने उसके लिए एक दवाई ली, अब आपने उसके लिए एक दवाई ली, अब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगा, आपने उसके लिए दवाई ली, तो आप पिल फॉर पिल के साइकिल में घुसते जाते हैं और फिर उससे कभी मुक्त नहीं हो पाते। तो जितना आप अपने आप को मेडिसिन फ्री रख सके और नेचुरल हीलिंग की तरफ जाएं, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ओके, मतलब ये मेडिसिन जो है ये भी हमारे चक्रास पे कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ती हैं, ये आपकी कंप्लीट बॉडी पे प्रभाव छोड़ती हैं। बिल्कुल। तो मतलब साफ सीधी बात है, मेडिसिन छोड़ो और बीमारियों से मुक्ति पाओ।
थैंक यू सो मच स्मिता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चक्रास को लेकर खास जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी खास जानकारी चक्रा को लेकर। और अभी तक जैसा मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोगों को ना पता हो कि चक्रास का इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस तरीके से धर्म चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम स्मिता जी से दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और आप अपने जीवन में धन, संपदा, इज्जत, शोहरत कैसे पा सकते हैं, ये सभी चीज़ें जानने के लिए।